राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल एक मॉक टेस्ट होगा। फटाफट जो है आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 606 से 647 ईस्वी तक थानेसर पर शासन करने वाला उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे गए होंगे। प्रभाकर वर्धन है, हर्षवर्धन, पुलकेशन द्वितीय या फिर महिपाल। जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। तो बिल्कुल आपके पास जो है 5 सेकंड का समय भी है और आप जो है बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राजा हर्षवर्धन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बहुत ही प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा पुलकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था किस वंश का था? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने, कदम, पल्लव, पुष्यभूति या फिर चालुक्य। तो बिल्कुल जी जल्दी से अपनी तैयारी को चेक कीजिए और बताइएगा कि जो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा। बिल्कुल आपको जो है ऑप्शन नंबर डी चालुक्य वंश जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था, यानी कि राजा हर्षवर्धन द्वारा इनमें से कौन सा नाटक लिखा गया था? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल जी आपके पास टाइम है, एक मॉक टेस्ट है ये। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कौन सा जो है सही जवाब रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बिल्कुल आपको जो है क्लियर कट जो है ऑप्शन नंबर सी नागानंद जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे? तो जल्दी से बताइएगा बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर जो है चंद्रगुप्त आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल हर्षवर्धन दिखाई दे रहा होगा। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताइएगा। हर्षचरित महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाणभट्ट। बिल्कुल जी जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा होगा। बाणभट्ट जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा ही जो है हर्षचरित लिखी गई थी। बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था? तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था हमने। जल्दी से बता दीजिए। रत्नावली है, नागानंद है, कादम्बरी है या फिर हर्षचरित। बिल्कुल जी आपको पता होगा कि बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। उन्होंने जो है बिल्कुल अपना हर्षचरित में जो है राजा हर्षवर्धन का जो है सारा जीवन चरित्र लिखा था। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ह्वेंग्सवांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? यानी कि किसके शासनकाल के दौरान? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, शाहजहां या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल चारों ऑप्शन आपके सामने है। ह्वेंग्सवांग एक चीनी यात्री था और बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिपाल ने कब झांसी तथा थानेसर सहित बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल 1040 है, 1043 है, 1060 है या फिर 1105 ईस्वी में। जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल जी फटाक से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब। अपनी तैयारी को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। 1043 में जो है बिल्कुल महिपाल ने झांसी और थानेसर पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल 3 कथन आपके सामने देखिएगा। आंगनपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे। बिल्कुल उसकी राजधानी दिल्ली थी। इसने 27 महल व मंदिर बनवाए थे या फिर उपरोक्त सभी। देखिएगा चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्या तीनों ही बातें सही आपको दिखाई दे रही है? कि बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर जो डी के साथ जाएंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कार्य आंगनपाल द्वितीय ने करवाया था? यानी कि किसको जो है आंगनपाल द्वितीय ने बनवाया था? लोह स्तंभ, अनंगताल सरोवर, सूरजकुंड या फिर सभी। जल्दी से बताइएगा। ये तीनों के तीनों जो ऊपर वाले हैं, क्या इन सभी का निर्माण जो है अनंगपाल द्वितीय द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता था? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी राय पिथौरा, हिंदू सम्राट, सपादल क्षेश्वर
या फिर सभी। बिल्कुल ये तीनों के तीनों नाम याद रखेंगे जी, बिल्कुल ये तीनों के तीनों नाम जो है पृथ्वीराज चौहान की हुआ करते थे, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा। 1091 है, 1092 है, 1093 या फिर 1094। तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, यहाँ पहली लड़ाई पूछी गई है, तो बिल्कुल जी पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, जिसमें जो है बिल्कुल याद रखेंगे मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और उन्हें माफ भी कर देते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 1191 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? बिल्कुल तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने बिल्कुल जी महिपाल है, पृथ्वीराज चौहान है, अनंगपाल है या फिर जटवा। तो जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। बिल्कुल आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है जीत जाते हैं और चौहान वंश का खात्मा इस प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताइएगा। गोहाना का किला अकबर है, हेमचंद्र है, हर्षवर्धन है या फिर पृथ्वीराज चौहान है? जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल जी HSSC के एग्जाम में कई बार जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने जो है बिल्कुल याद रखेंगे गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई? सूरदास है, बाणभट्ट है, पृथ्वीराज चौहान है या फिर चंद्रबरदई? बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के खास मित्र भी हुआ करते थे, उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदई जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात मेवात का स्वतंत्र शासक बन गया था? जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, उसके बाद जो है उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। हसन खां मेवाती, महिपाल, जाटवा या फिर मोहम्मद इब्राहिम? जल्दी से बताइएगा जी क्या रहेगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। हसन खां मेवाती ने जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा कब की गई थी? जल्दी से बताइएगा। भरतपुर की स्थापना 1743 है, 1752 है, 53 है या फिर 1760 है? फटाक से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो जल्दी से बताइएगा। भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा जो है 1743 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बिल्कुल ए सही जवाब रहेगा 1743। नेक्स्ट देखिए, महाराजा सूरजमल एक बुद्धिमान एवं बहादुर योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं, जिन्हें उनकी बुद्धिमता के कारण जो है किस नाम से संबोधित किया जाता था? भिन्न भिन्न नाम हुआ करते थे। जाटों का अफलातून है, जाटों का प्लेटो है, ए और बी दोनों है, सरदार है। बिल्कुल जी ऊपर वाले जो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए और बी, बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ए और बी दोनों जो है उनके उपनाम हुआ करते थे, तो बिल्कुल सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी नामक गांव के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? बंदा बैरागी का वास्तविक नाम बताइएगा क्या था? रामदेव था, लक्ष्मण देव था, राहुल देव था या फिर मणिलाल? जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। फटाक से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण देव जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाहौर के प्रसिद्ध संत रामदास का शिष्य बनने के पश्चात बंदा बैरागी क्या कहलाए थे? जल्दी से बताइएगा जी क्या रहेगा राइट आंसर। बंदा बहादुर, माधवदास बैरागी, गुरु बख्श सिंह या फिर रामदास? चारों ऑप्शन आपके सामने, फटाक से आंसर दीजिए क्या रहेगा सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है माधवदास बैरागी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को क्या नाम दिया जो कालांतर में बंदा सिंह बहादुर नाम से प्रसिद्ध हुए? जल्दी से बताइएगा जी क्या रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, गुरु राम सिंह, गुरु सत्यपाल, गुरु बख्श सिंह या गुरु संताराम दास? जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है
ऑप्शन नंबर सी गुरु बख्श सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र पर बंदा बैरागी का अधिकार हुआ करता था? चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं, सोनीपत, कैथल, शाहबाद या फिर सभी। जल्दी से बताइएगा बंदा बहादुर का किन क्षेत्रों पर अधिकार हुआ करता था? फटाक से कमेंट कीजिए, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल सभी, सोनीपत, कैथल, शाहबाद, सभी क्षेत्रों पर जो है बंदा बैरागी का अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, काकूराणा मेवाती के संबंध में कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइएगा। ये 13वीं शताब्दी में मेवात के शासक थे। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 86 के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। मेवात का मुख्यालय गढ़ दामीन महारोली था। उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइएगा जी क्या रहेगा राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, धर्मपाल सिंह है, गोपाल सिंह है, जुझार सिंह है या फिर सत्यपाल सिंह? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फरीदाबाद के मुगल फौजदार ने गोपाल सिंह के आक्रमण से परेशान होकर किस वर्ष उन्हें बल्लभगढ़ का चौधरी स्वीकार किया था? जल्दी से बताइएगा। 1905 है, 6 है, 10 है या फिर 1920 है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए और क्या रहेगा राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी आपके सामने है चार ऑप्शन और 1910 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, सर सादीलाल का संबंध किस जिले से है? जल्दी से बताइएगा। सर सादीलाल का संबंध जो है किस जिले से है? रेवाड़ी है, रोहतक है, करनाल है या गुरुग्राम है? जल्दी से बताइए। सादीलाल का संबंध बताइएगा। बिल्कुल रेवाड़ी जिले से जो है सादीलाल का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? राय बहादुर की उपाधि जो है बताइएगा कब दी गई थी सादीलाल को? 5 में, 9 में, 1910 में या फिर 1912 में? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा सही जवाब। बिल्कुल अपनी तैयारी को चेक कीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन सेशन का आनंद लीजिए। वर्ष 1909 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलजारीलाल नंदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइएगा। गुलजारीलाल नंदा के संबंध में बिल्कुल जी तीनों ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक, 2 बार बने ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बने थे और वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल सही बात है तीनों की तीनों। तो अतः ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल जी, तो ये सारी की सारी बातें इनके संबंध में बिल्कुल ठीक है। 2 बार हिंदुस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 1967 में कैथल लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट देखिए, गुलजारीलाल नंदा ने किस वर्ष कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्थलों के संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी? जल्दी से बताइएगा कब की गई थी? जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। जल्दी, बिल्कुल चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना पूछा गया है तो बिल्कुल वर्ष 1968 में जो है इसकी स्थापना की गई थी गुलजारीलाल नंदा के द्वारा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गुलजारीलाल नंदा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा। गुलजारीलाल नंदा को जो है भारत रत्न कब जो है प्रदान किया गया था? बिल्कुल जी चारों ऑप्शन आपके सामने 1973 है, 75 है, 77 है या फिर 1979 है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर जो है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्ष 1977 में जो है गुलजारीलाल नंदा को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही थी। कब से कब तक रही थी सुचेता कृपलानी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं बिल्कुल। वर्ष 1948 से 60, 45 से 55 या फिर 1952 से 64 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वर्ष 1948 से लेकर के 60 तक जो है लंबे कार्यकाल तक ये जो है कांग्रेस की महासचिव रही। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लाला चंद्रभान गुप्ता हरियाणा के किस जिले से थे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इनका संबंध जो है हरियाणा के किस जिले से था? तो बिल्कुल चारों ऑप्शन आपके सामने है, रोहतक, करनाल, पानीपत या फिर सोनीपत। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपको दिखाई दे रहा है रोहतक। तो राजनीतिज्ञ लाला चंद्रभान गुप्ता का संबंध रोहतक से है। नेक्स्ट देखिए, लाला चंद्रभान गुप्ता ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? हरिभूमि है, भारत भूमि है, भारत निर्माण है या देशबंधु? जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए और बिल्कुल बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी देखिए, भारत निर्माण जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल भारत निर्माण। नेक्स्ट देखिए, किशनदास का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा, किशनदास का जन्म बताइएगा कब हुआ था। वर्ष 1926 है, 30 है, 34 है या फिर 1938 है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा सही जवाब। जल्दी बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर जो ए है, वर्ष 1926 में जो है किशनदास का जन्म हुआ था। पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हरियाणा विकास पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे किशनदास को राष्ट्रपति ने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हरियाणा विकास पार्टी जो है चौधरी बंसीलाल द्वारा बनाई गई थी। तो बताइएगा इनको जो है राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, कब किया था वो साल बताना आपने। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1976। और याद रखेंगे बिल्कुल जी, एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी जो है 1976 में हुई थी। चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा प्रदेश के किस जिले से है? जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल जींद है, भिवानी है, झज्जर है, कैथल है। तो बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश के निर्माता लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1927 में। बिल्कुल भिवानी से इनका संबंध। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, बंसीलाल द्वारा निर्मित हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब किया गया? बिल्कुल जी हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था लड़का लड़की, वर्ष 1990 है, 96 है, 93 है या 99 है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी एक बार जो है चार ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वर्ष 1996 में जो है हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की किस महिला राजनीतिक को भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल एवं हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य होने का गौरव हासिल है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बिल्कुल चार ऑप्शन है आपके सामने और जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी चारों आपको दिखाई दे रहे होंगे। जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब। बिल्कुल चंद्रावती जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा प्रदेश के किस जिले में हुआ? 3 बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। हिसार है, सिरसा है, पानीपत है। देखिए अब फिलहाल जो है ये भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले जो है जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था उस समय जो है ये बिल्कुल हिसार जिले के अंतर्गत आता था, सिवानी। ठीक है, अब ये भिवानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म बताइएगा कहाँ पर हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सुषमा स्वराज जो कि केंद्र में मंत्री भी रही, दिल्ली की मंत्री भी रही, विदेश मंत्रालय भी था इनके पास। तो बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश का अम्बाड़ा जिला बिल्कुल बार बार बोला जा रहा है। तो सुषमा स्वराज का जन्म जो है हरियाणा प्रदेश के अम्बाड़ा जिले में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था? तो बिल्कुल जी रामकिशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।